जय हिंद फ्रेंड्स। आज मेरे दोस्त ने ना एक मुझे रील दिखाई। उस रील को देखने के बाद मुझे लगा उस रील में मेनली था क्या। उस रील में था कि एक मम्मी ने अपने छोटे बच्चे से फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद वो बच्चा जैसे छटपटा रहा था, वो ऐसे कर रहा था जैसे कि उसके सांस उसकी मम्मी ने छीन ली। तो वो देखने के बाद हमें लगा कि इंडियंस आर कोलैप्सिंग मेंटली। आने वाली जनरेशन मेंटली कोलैप कर रही है। हम इंडियंस ने पीएचडी की हुई है। पीएचडी मीन्स हिम पुल हिम और हर डाउन, अपने आप को नीचे खींचे जा रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि सोसाइटी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, सोसाइटी में नेगेटिविटी बढ़ रही है। अब तुम ही देखो, किसी के पास लेकर के जाओ एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, बट उस प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम लेकर के आ जाओगे। इतनी सोसाइटी में नेगेटिविटी भरी है। 99% लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्टिव करने से तो क्या गए, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं और कुछ कहीं नहीं पहुंच पा रहे। उन्हें लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर ले रहे हैं, टाइम वेस्ट। फिर उन्हें लग रहा है बाद में कि यार ये क्या कर दिया, रिग्रेट फील हो रहा है उस टाइम वेस्ट की वजह से, क्योंकि हम अपने आप की स्वयं की पूजा करना भूल गए। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ तुमने धूप दीपक दिखा दिया बस, नहीं। पूजा का अर्थ स्वयं को समझना है। पूजा का अर्थ स्वयं को जान लेना है। पूजा का अर्थ स्वयं के अंदर बैठी हुई शक्ति को जागृत करना है। पूजा का अर्थ स्वयं के चिंतन को बढ़ाना है, आत्म शक्ति को बढ़ाना है, आत्म सम्मान को बढ़ाना है। और ये घमंड से नहीं, अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से बढ़ाना है। अगर सिर्फ पूजा भर हमने कर ली ना, तो फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब से हम ऊपर उठ चुके होंगे। जैसे कि महाभारत में तुमने देखा होगा, 5 पांडव थे, पांचों के पांचों सेब बचे। कौरव थे, सारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि 5 पांडवों के पास कृष्ण जी थे। शक्ति के साथ ही कृष्ण जी रहते हैं। अर्जुन के पास कुछ तो ऐसा था जो उसके पास ही कृष्ण जी थे। तुमने सोचा कभी क्या था? शक्ति थी उसके पास, स्वयं को समझ गया था, आत्मचिंतन कर लिया था उसने, इसीलिए उसके साथ कृष्ण था। और जिसके साथ भगवान हो गए ना, ईश्वर हो गए, उसके मन को अपने कंट्रोल में लेकर के चल गए। उसे कोई भटका नहीं सकता है, रील स्क्रॉलिंग में नहीं लगा सकता है, बशर्ते तुमने अपनी शक्ति को जाना है, स्वयं की पूजा की है या नहीं की है। अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में जियो। क्योंकि तुमने एक वो पढ़ी होगी, कबीर जी का एक दोहा है बहुत फेमस, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरे साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कोई देखते हैं अभी वीडियो। आशा करते हैं कि आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दो, कुछ बेहतरीन दो, स्वयं जानने की चेतना दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का मौका दो। क्या तुमने एक भजन सुना है, हनुमान जी का भजन? कलयुग में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना और तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, पर बजरंग बली का क्या कहना। इसका अर्थ बस इतना सा है कि बजरंग बली जी ने जो भक्ति और शक्ति पाई है, वो पूजा के बल पर पाई है। और पूरा जीवन अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में जिया है। राम जी के चरणों में पूरा जीवन जिया है। अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। लेकिन क्या देव थे जिसकी कलयुग में जय जयकार हो रही है। इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके पास शक्ति थी, आत्मसम्मान था, चिंतन था, भक्ति थी, भक्ति के साथ शक्ति थी।
क्योंकि शक्ति की तो फिर राम भी शक्ति की पूजा करेंगे, स्वयं राम भी। ठीक है, अंततः हम इंक्लूड करते हैं और अंततः आपके अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।